हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। दरबारी जे इस हुकूमत का राजा तो बन गया, लेकिन रानी के बिना महल सुना है। तो बुला लाओ, अपने नानू को बुला लाओ। दरबारी हाँ? रानी के बिना महल सुना है। रानी के बिना हम कहीं नानी के बिना सुना। मैंने कृष्णावती से वादा किया था कि 1 साल बाद शादी रचाएंगे। 1 साल आज पूरा हो गया। अब मैं राजकुमारी कृष्णावती के साथ शादी रचाऊंगा। शादी होगी? चाहिए। कहाँ? पंडित जी को बुलवाइए। हाँ? मैं पंडित के हाथों द्वारा शादी रचवाएंगे। पंडित जी तो मर गए। क्या पंडित जी खत्म हो गए? खत्म हो गए। तो शादी कौन रचाएगा? शादी तो कहो करा दे, लेकिन हमारे अंदर एक कमी है। कौन सी कमी? हम आधा पंडित है, आधा पासी है। ये कैसे हो गया? हम बभन पसिया है। हमारा नाम है पंडित मोहम्मद मुश्ताक अली सिंह श्रीवास्तव, रैदास तथा सरोज। तो शादी करवा लेते हो? तोहरे 2 बच्ची के ब्याह करा हुआ भुला गए हो कहा यार? तो जाइए राजकुमारी जी को ले और शादी रचवाइए। बहुत अच्छा। शादी ब्याह के दिन लड़कन के चेहरा खिल जाते है। आज तुम्हार चेहरा बिल्कुल करिश्मा कपूर समझो, यानी खूबसूरत और हीरोइन फेल है। ये क्या बोल रहा है? लड़की के लिए वाह, लड़कियों को भाई चेहरा खिलगा। ज्यादा हंसौना नहीं, ब्याह कराए दाद 7 बिटियां हुई हैं, ब्याह करके राखी निकल आई, जिंदगी भर रोई हो। चलो ब्याह कराई। हाँ। और सेंटर में रहो नहीं, ब्याह करा दे, अब लड़का न हो। जैसे हमार मेहरारू बहल है वही तरह यहू बहल हो जाए। ओम भगवान विष्णु गणनम बहुत गले सेवितम कपित जम्मू फल चाल बच्चम नदी नारम घासी घूसम अमरूदम प्रसादम पेट पिरातम। लड़की लड़का के पास कहाँ जा रहा है? निकल गया कमीना। मंत्री है प्रताप सिंह भागने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। ओ के मंत्री नपद बने तू जा रहा हो के मंत्री। ओ के मंत्री नपद बने तू जा रहा, किसको शैतान रानी बनाता है तू। चंद्र मर को गया भूल तू बेशरम, खौफ ईश्वर का कुछ भी न खाया जरा। तो पहले दिल तेर आया था घर लूटने रे, पहले दिल तेर घर लूटने, आज खुशियों को तू छीनने आ गया। अब तू बचकर यहाँ से न जा पाएगा। अरे आई तेरी कजा, आई तेरी कजा। ये नपद की सुता मिसले पुत्री तेरी, ये नपद की सुता मिसले पुत्री तेरी। पंख आए निकल तेरे ये जिस्म पर, उड़ के जाएगा दोजख में तू बेशरम। हाथ आए न ये तख्ते और ताज है। उड़ के जाएगा दोजख में तू बेशरम। हाथ आए न ये तख्ते और ताज है।
मैदान में जीत कर मुझसे अरे चला जाएगा, इतनी ताकत नहीं देखा शैतान में। तो जिस घड़ी मुझको अभय सिंह पहचानोगे, चेहरा जाए उतर, सूख जाए बदन, खून का खून करके मैं डाकू बना, आज मैदाने होंगे शहीदे वतन। खून का खून करके मैं डाकू बना, आज होंगे मैदाने शहीदे वतन। मंत्री अभय प्रताप सिंह, आज तुम मेरी नजर से बच नहीं सकता। दिलशेर सिंह, और आज तुम मेरे हाथों से बचकर जा नहीं सकता। तो आप मैदान में मक्कार। दिलशेर सिंह, उस दिन तो तुम दबाकर चला गया, लेकिन आज तेरी लाश को ले जाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अरे आप है प्रताप सिंह, दिन में तारे मत देखो, वो तो जब मुकाबला होगा तो स्वयं मालूम हो जाएगा। दिलशेर मंत्री अभय प्रताप सिंह, चुपचाप खड़े हो जाओ, और काज से अगर भागने की कोशिश किया तो गोलियों से भूंज कर रख दूंगा। क्यों रे मंत्री अभय प्रताप सिंह, तूने मुझसे यही कहा था कि महाराज आपके बेटे राजकुमार किशोर को कमलेश ने मारकर लाश गंगा की बहती हुई धारा में फेंक दिया। जरा नजर खोल कर पहचान कि आज हमारा बेटा राजकुमार किशोर ये कैसे बच गया, कैसे बच गया। अरे भैया किशोर भैया, इसमें हमारी कोई गलतियां नहीं हैं, हमारी जरा सा भी गलती नहीं है, हमारी कोई फिर किसकी गलती है? आपकी बेटी राजकुमारी कृष्णावती जी ने मुझसे कहा था कि मेरे भाई किशोर को कमलेश ने मारकर लाश को गंगा की बहती हुई धारा में फेंक दिया। आपकी बेटी ने जो मुझसे कहा वही मैं दरबार आकर के आपसे बताया था। तो मेरी क्या गलती है? गलती तो आपकी बेटी राजकुमारी कृष्णावती जी की है। मेरी क्या गलतियां हैं? इसका मतलब इसमें साजिश हमारी बेटी की भी है, और काश अगर इसने ऐसा किया है तो मैं इस शरामजादी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, ये आपकी बेटी है। बेटी की हत्या करना पाप है। सच्चाई क्या है? दूध का दूध, पानी का पानी अलग करके रख दूंगा। गुनहगार तो ये लड़की है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के महाराज भद्रसेन की इकलौती बेटी, जिसका नाम मधु मंजरी है। ये नासिक के मेले से आपके बेटे को हरण करवा के अंडमान देश ले गई और ये अपने वश में रखा। गुनहगार तो ये लड़की है। क्या नासिक के मेले से हमारे बेटे का हरण करवा करके ये अपने अंडमान देश ले गई? हम अपने बेटे के याद में पागल हो गया। दर बदर की ठोकरें खा रहा था, लोग मुझ पर ईंट और पत्थरें मार रहे थे। काश अगर इसने ऐसा किया है तो मैं इस शरामजादी को मैं इससे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना, नहीं आप जिंदगी भर पछताओगी। महाराज, ये आपकी बहू बनकर आई है। मंत्री अभय प्रताप सिंह,
सच्चाई बताओ, वरना काट कर फेंक दूंगा। अरे नहीं, सच्चाई बताओ। वैसे वाकई में गलतियां मेरी हैं, लेकिन पहले मैंने ये नहीं समझा था कि गलतियां करने का अंजाम हम ही को भोगना पड़ेगा। गलतियां मेरी हैं। मैंने राजकुमारी कृष्णावती को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाना चाहता था और झूठा आरोप मैंने बेचारे निर्दोष कमलेश के ऊपर लगा करके उसी के पिता के हाथों द्वारा मैंने उसका खून करवा दिया। ये गलतियां मैंने किया है, लेकिन दिलशेर सिंह, गलतियां जो मैंने किया वो कमलेश के साथ किया। गलतियां मैंने जो किया सेना पर निडर सिंह के साथ किया। लेकिन दिलशेर सिंह, मैंने तेरे साथ कौन सी गलतियां की? एक दिन महलों के अंदर आए और आज मेरे कामों में दखल देने के लिए जहां भी टपक पड़े। तो हमारी और तुम्हारी क्या दुश्मनी है जो मेरे कामों में रोड़ा बनते रहे? मंत्री है प्रताप सिंह, तुम पहचानना चाहते हो? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। पहचानो कि मैं कौन हूँ, पहचानो। नहीं, कौन? मेरा बहादुर सेनापति नीरज सिंह, अभी तुम जिंदा हो? हमने तो यही सोचा था कि तुम अपने बेटे के गम में कहीं अपने दम को तोड़ दिए होंगे। महाराज, मैं अपना फर्ज पूरा करने के लिए भी जिंदा हूँ और फिर कोई एहसान नहीं कर रहा। मैं अपने बेटे को निर्दोष साबित कर रहा हूँ। जो मेरे बेटे के मस्तक पर कलंक का दाग था, वो दाग छुड़ा रहा हूँ, कोई एहसान नहीं कर रहा। नीरज सिंह, वाकई में तुम्हारा बेटा कमलेश वो निर्दोष था और तुम्हारे बेटे निर्दोष का खून तुम्हारे हाथों से करवा दिया है। मैं तुम्हारे बेटे को तो तुम्हें वापस नहीं ला सकता हूँ। उसके बदले में एक सम्राट का सर तुम्हारे कदमों में झुका है। काट दो मेरी गर्दन को और अपना महाराज, बदला चुका लो। मैं ये नहीं चाहता कि एक शहंशाह का सर गुलाम के सामने झुके। मैं ये नहीं चाहता। महाराज, वो शमशीर कहाँ है जिस शमशीर से मैंने अपने बेटे का खून किया था? वो शमशीर कहाँ है? वो शमशीर मेरे समक्ष लाया जाए। वो शमशीर अभी राज दरबार में रखी हुई है। सिपाही, वो शमशीर लेकर के आओ। मंत्री अभय प्रताप सिंह, ये शमशीर पहचानते हो? पहचानता हूँ। ये शमशीर वही है जिस शमशीर से मैंने अपने बेटे का खून किया था। हाँ, ये वही शमशीर है। इसमें लगे हुए लहू को भी जानते होंगे? जानता हूँ। मंत्री अभय प्रताप सिंह, आज इस खून को खून में मिला देना अरे नहीं। मंत्री अभय प्रताप सिंह, तुम किसी के चमन को उजाड़ कर अपने चमन में फूल खिलाना चाहते हो, लेकिन याद रखो, फूल कांटों से दुश्मनी करता है तो वो फूल खिलता नहीं, वो मुरझाकर टूट जाता है। तुमने एक निडर सिंह से दुश्मनी की है और जब तक मैं इस खून को खून में नहीं मिलाऊंगा, मेरे बेटे के आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साथियों, ये मेरे दुश्मन की लाश है और मंत्री अभय प्रताप सिंह की लाश को उठाकर इसी किसी गटर में फेंकवा दो।
आखिरी ख्वाहिश, मैं अपने बेटे की खुशी तो नहीं देख सका, लेकिन आज आपके बेटे की खुशी को देखना चाहता हूं। ये लड़की अंडमान निकोबार द्वीप समूह की रहने वाली है और ये हिंदुस्तान आई है, और हिंदुस्तान की वो सरजमी है। यहाँ जो भी आया है उसे पनाह दिया गया है, उसे शरण मिला है। महाराज, क्या बात है? आखिरी इच्छा यही है कि इन दोनों बच्चों का मैरिज कर दो। अपने आंखों से इन दोनों बच्चों की खुशी को देखना चाहता हूँ। मैं अपने बेटे की खुशी तो नहीं देख सका, लेकिन आपके बेटे की खुशी को देखना चाहता हूँ। निडर सिंह, अगर ये बात है तो मैं दोनों बच्चों का विवाह अभी इसी वक्त अपने हाथ से रचाऊंगा। और दोनों बच्चे हमारे पास आओ और बैठे। निडर सिंह, आज मैं तुमसे भी कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो महाराज। आज तुमने हमारे बेटे को मुझसे मिला दिया। हमारा उजड़ा हुआ चमन आज वो फिर से हरा भरा हो गया है, लेकिन आज तुम्हारा भी उजड़ा हुआ चमन हम फिर से खिलाना चाहते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ निडर सिंह, ये हमारी बेटी राजकुमारी कृष्णावती है। हम इसका विवाह तुम्हारे साथ रचाना चाहते हैं। महाराज, हमेशा बेटी की नजर से देखा है, ये आप क्या कह रहे हैं? महाराज, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, ऐसा सोच भी नहीं सकता हूं। एक पाक जुबान को नापाक मत बनाए। कृष्णावती, सामने आओ। कृष्णावती, कमलेश तेरा भाई था। सालाना कमलेश के हाथों में राखी बांधती थी और वो रक्षा का वचन देता था। कमलेश के सिवा मेरे पास दूसरा कौन था? और तूने एक पाक रिश्ते को नापाक बनाना चाहा, लेकिन मेरा बेटा एक क्रांतिवीर का औलाद था। वो अपनी आन बान शान पर कुर्बान हो गया, लेकिन उसके पाक दामन पर दाग नहीं लगा। मैं तो उसी वक्त मिटा देता जब हवेली पहुंचा था, लेकिन एक बेटी होने के नाते तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया। कृष्णावती, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। महाराज, कृष्णावती के लिए सिर्फ यही एक सजा है कि जब तक ये पृथ्वी पर जिंदा रहे, विधवा बनकर जिंदा रहे। और नारी का सबसे बड़ा पश्चाताप वही होता है जो विधवा बनकर अपनी जिंदगी को बिताए। इससे बड़ा पश्चाताप नहीं। और मेरा बेटा कमलेश मुझे बुला रहा। बेटा कमलेश, ये तेरा बाप तुझे दुनिया में निर्दोष साबित करके अब तेरे पास आ रहा हूँ। बेटा, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। बेटा कमलेश! नहीं, पिताजी, सेनापति निडर सिंह, आज तुम भी मेरा साथ छोड़ करके इस दुनिया से चले गए। आज तक तुम अपने बेटे के लिए परेशान थे। तूने हमारे साथ में बहुत बड़ा उपकार किया है, जो कि हमारे बेटे को मुझसे मिला दिया है। तुम्हारा एहसान हमारे सर पे है, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और ये जो सब कुछ आज हुआ है, ये राजकुमारी कृष्णावती तेरी वजह से हुआ है। बस तेरे लिए यही एक सजा है कि जब तक तू दुनिया में जिंदा रहेगी, हमेशा हमेशा तू विधवा बनकर जीती रहेगी। मैं तेरी शादी ताउम्र नहीं करूंगा। बस तेरे लिए यही एक सजा है। पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप जो कुछ सजा मुझे देंगे मंजूर है पिताजी, मुझे मंजूर है। मेरे बहादुर की लाश को उठाओ और ले चलो। हम इनका अंतिम संस्कार अपने आले चमन में करवाएंगे। अरे मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में
भरी लो पानी जो सही